ईरान ने पहली बार सरकारी तौर पर ऑफिशियली ये दावा किया है कि उसने 6 अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान धराशायी कर दिए हैं, जिसमें से 3 लड़ाकू विमान तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और बाकी के 3 लड़ाकू विमानों को ठीक ठाक डैमेज पहुंचाया है। और ये ईरान की इस टाइम की सबसे बड़ी सफलता है और इसकी कामयाबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इस टाइम पर रूस और चाइना इस पूरे हमले की स्टडी कर रहे हैं कि कैसे ये कामयाब हो गए और किस तरीके से F-35 इन्होंने धराशायी कर दिए, ताकि भविष्य में ये स्टडी इनके भी काम आए, ये भी अमेरिका के खिलाफ यही रणनीति अपना पाए। लेकिन उधर अमेरिका का भी दावा आ गया है और उन्होंने जो बात कही है उसे सुनकर आपको भी लगेगा कि अमेरिका के साथ कुछ न कुछ कांड जरूर हुआ है, तभी ये लोग आज इतने घबराए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बड़े विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले इस हमले के बारे में हम जानते हैं। तो हमला हुआ है 2 दिन पहले परसों जॉर्डन के अंदर अमेरिका का एयरवेस है जिसका नाम है मुआफिक साल्टी एयरवेस, और इस समय ये ईरान का प्राइम टारगेट है। सारे हमले ईरान जितने भी मिसाइल हैं, जितने भी ड्रोन हैं, इसी दिशा में इसी एयरवेस पर गिरा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी तक अमेरिका जितने भी अरब देशों में मौजूद सैन्य अड्डे थे, एयरवेस थे, वहाँ से लड़ाकू विमानों को उड़ान भरवाता था और फिर वो पहुँचते थे, ईरान बमबारी करके वापस आते थे। इसीलिए ईरान अरब देशों को निशाना बनाता था। लेकिन अरब देशों ने मना कर दिया अमेरिका को कि आप हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, लेकिन प्लीज हमारी जमीन का इस्तेमाल मत कीजिए ईरान पर हमला करने के लिए। इसीलिए अमेरिका ने उनकी रिक्वेस्ट मानी फिलहाल के लिए और जितने भी ऑपरेशन थे सबके सब जॉर्डन से शिफ्ट कर दिए, जॉर्डन के इसी एयरबेस से। और यही कारण है कि ईरान भी इसी एयरबेस पर मिसाइलें गिरा रहा है। खैर हुआ ये कि परसों ईरान ने एक साथ दर्जनों मिसाइलें दाग दी अचानक से, और एक सडन अटैक होता है जिससे हुआ ये कि अचानक से बहुत सारी मिसाइलें इस एयरबेस पर जाकर लगी और एयरबेस पर मौजूद जो हैंगर्स थे जिनके नीचे लड़ाकू विमान खड़े किए जाते हैं, उन हैंगर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद ईरान ने दावा किया कि उसके इस अटैक में 6 हैंगर जो थे उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया है, और इन 6 में से 3 के अंदर जो F-35 खड़े थे वो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेकिन 3 F-35 को पूरी तरीके से तबाह होने से हैंगर्स ने बचा लिया है, लेकिन उन्हें भी अच्छा खासा डैमेज हुआ है। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं थी कि ईरान ने दावा किया है F-35 को मार गिराने का। हैरानी की बात ये थी कि 48 घंटों तक, जी हाँ दोस्तों, पूरे 2 दिनों तक, यानी कि आज सुबह तक भी अमेरिका ने सबका खंडन भी नहीं किया। वही अमेरिका जो अपनी पल पल की जानकारी जनता को, दुनिया को ट्विटर पर या फेसबुक पर लगातार देता रहता है हर एक चीज की, उसने 2 दिनों तक ईरानी सरकार के इस दावे का खंडन नहीं किया। जबकि इस खबर पर अमेरिका का रिस्पॉन्स तो सबसे पहले आना चाहिए था, क्योंकि इस पूरे युद्ध में ईरान की मीडिया ने हर हफ्ते ये बात कही है कि हमने अमेरिका का F-35 मार दिया, हमने F-16 मार दिया, और उसका खंडन तुरंत कर देता था अमेरिका। लेकिन इस बार ईरान की सरकार ने पहली बार ऑफिशियली कहा है कि हमने 6 F-35 का काम तमाम कर दिया है। तो आप जब मीडिया का वो जो अफवाहें थी उनका खंडन कर रहे थे, तो ईरानी सरकार की खबर का खंडन क्यों नहीं कर रहे हो आज सुबह तक? और फिर जब आज सुबह किया भी आपने खंडन, तो केवल एक छोटा सा बयान जारी कर दिया कि जो F-35 को मार गिराने की खबरें आ रही हैं वो सही नहीं है। इस पर ईरानी मीडिया ने ये कहा है कि अमेरिका ने 2 दिनों तक उस खबर का खंडन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एयरवेस की सफाई कर रहे थे, क्लीन अप कर रहे थे, ताकि कोई सबूत पीछे ना मिले। और आपको सही बात बता दूं तो अमेरिका ऐसा पहले भी कर चुका है। कई युद्धों में अमेरिका के कई जो इम्पोर्टेंट वेपन सिस्टम है वो तबाह कर दिए जाते हैं। अमेरिका उनकी खबर तुरंत नहीं देता, कई बार तो मना भी कर देता है, और फिर 1-1.5 साल के बाद जब इनकी मिलिट्री की ऑडिट रिपोर्ट आती है उसमें पता लगता है कि जी हाँ 2-3 लड़ाकू विमान या और भी इम्पोर्टेंट वेपन सिस्टम को मार के गिराया गया है। ऐसा 2 कारणों से किया जाता है। पहला कारण तो ये कि जिससे कि देश का मोरल जो है वो डाउन ना हो, अमेरिका की जो फोर्सेस हैं उन्हें ये ना लगे कि ईरान हम पर भारी पड़ रहा है। लेकिन जो दूसरा कारण है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है F-35 का मार्केट। इस समय अमेरिका के लिए सोने की खदान है F-35। एक लड़ाकू विमान को 100 से 150 मिलियन डॉलर में ये बेचते हैं और दुनिया भर के देशों की लाइन लगी पड़ी है। हालात ये है कि तुर्की जैसा देश अपना प्रीमियम लाइन का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि रूस से उसने बहुत महंगे दामों में खरीदा था, वो पिछले 4 सालों से कबाड़ के डब्बे में डाल के उन्होंने रखा हुआ है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और अब उसे UAE को बेच भी रहा है क्योंकि अमेरिका ने शर्त रखी है कि इसे अपने देश से बाहर निकालूं। S-400 को तब कहीं जाकर हम आपको F-35 देंगे। तो इस तरीके से लाइन लगी पड़ी है और अमेरिका अपने इस प्राइवेट
मार्केट को खोना नहीं चाहता है, इसीलिए F-35 को लेकर कोई भी नेगेटिव खबर अमेरिका नहीं देना चाहता है। और इसीलिए अगर आपको 1-1.5 साल के बाद ये खबर सुनने को मिले कि जी अमेरिका का F-35 मार के गिरा दिया गया था ईरान के द्वारा और ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, तो आप बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा, क्योंकि अमेरिका की यही चाल होती है। 1-1.5 साल के बाद एक छोटी मोटी रिपोर्ट आएगी, उसे गायब कर दिया जाएगा, ना ही कोई ध्यान देगा उस पर, और युद्ध उस समय तक खत्म हो चुका होगा, दुनिया आगे बढ़ चुकी होगी। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ईरान और अमेरिका के दावों में से आपको किसका दावा सही लगता है। क्या वाकई में ही F-35 को जमीन पर मार के गिरा दिया गया है, या फिर ईरान झूठा दावा कर रहा है। जो भी आपकी ओपिनियन हो जेन्युइनली प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में।